गुरपुर मनाने आई हैं? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूर। अच्छा, फिर मुझे ये भी बताएं आप कि पंजाब में अब क्या आटा, चीनी, घी, दाल की कीमतें कुछ कम हो जाएंगी तो किचन चलेगा आप लोगों का या नहीं? इमरान खान के आने से जी इंशाअल्लाह ज़रूर बफज़ल खुदा सब कुछ अल्लाह करने वाला है। जब आप ईमानदार होंगे घर के अंदर सब नहीं, वो तो मरियम नवाज कहती है, आज शहबाज शरीफ से ने भी असम्बली में कहा है कि इमरान खान साहब से बड़ा चोर है। चोर है वो तो मेरे अल्लाह को पता है, आपको पता है, पब्लिक को पता है, जो इतनी दुनिया आई नहीं, पब्लिक तो देख रहे हैं, पब्लिक ने अपना फैसला सुनाया है तो 20 को वो अगर इमरान 17 को हारे हैं। इमरान खान अगर चोर होता या लुटेरा होता तो जब उन्होंने मैच खेला, हमेशा हर लीडर जो मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो आपको पता है वो कर देते हैं, जैसे जुआ लगा लेते हैं, जुआ फिक्सिंग जिसे कहते हैं, ठीक हो गया। लेकिन कभी आज तक आपने सुना कि इमरान खान ने भी ये काम किया? नहीं, ये देखें मानिए हम में मीडिया ने जी और बहुत से इदारों ने जो 3 साल और 8 माह खान साहब के गुजरे हैं, बड़ी कोशिश की है कि करप्शन निकाले, उनकी निकल नहीं रही। तो तालियां हो जाए, तालियां बजाओ मैं इस खुशी में, ठीक है ना? अब और मीडिया वाले को देखो बेटा कि एक बात पकड़ लेते हैं तो वो 100 साल तक छोड़ते नहीं है। कुछ लोग एजेंडे पे जरूर है, एक ही बात को दोहराते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मीडिया वाले से हम भी राजी हैं कि वो कोई भी मीडिया वाला करप्शन पकड़ी नहीं गई अभी तक इमरान खान की, ना तो उसने करप्शन करनी है ना करेगा। अच्छा, मुझे फिर आप ये बताएं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे चौधरी परवेज इलाही साहब को और इमरान खान साहब को कि पंजाब के जो इस वक्त महंगाई है ना, और जो बिल आए हैं अभी रिसेंटली आए हैं, बहुत ज़्यादा बिल लोगों के आए हैं, इसको किस तरह कवर किया? बेटा मेरी बात सुनो, इमरान खान देखो ना खुद खाता है ना किसी को खाने देता है। मैं हर जलसे में जाती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अपने जेब खर्चे से अपने बच्चों से मांगती हूँ। अच्छा। और जब इनका पहले वो हुआ था यहाँ मीनार पाकिस्तान में, रमज़ान में मेरा रोज़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, रोज़ा खोला, चाय पी और मैं पैदल मीनार पाकिस्तान गई। रिक्शे वाला 500 रुपये मांग रहा था और मेरा घर मजंग के पास है, तो मैं पैदल गई वहाँ तक। और इतनी गर्मी थी, जब इमरान खान का जलसा होने लगा अल्लाह पाक ने ठंडी हवाएं चला दी और बारिश भी हल्की हल्की हो गई। आपके सामने की बात है, ऐसे बिल्कुल ऐसे। इतना था कि मैं स्टेज के ऊपर, ये आप खड़े, ये इमरान खान खड़े, अच्छा माशाल्लाह, वहाँ तक मैं पहुँच गई जहाँ पे MNA MP होता है, वहाँ पर मैं काफ़ी यानी कि आई हूँ खबरों में भी, हर चीज़ में माशाल्लाह। लेकिन ना वो चोर है ना किसी को चोरी करने देता है। मेहनत करेंगे अपनी, लेकिन हम सबको जो भी इमरान खान के साथ काम कर रहा हो उन सबको ईमानदारी से चलना चाहिए। जो भी इंसान काम कर रहा हो वो ईमानदारी से चले। इंशाअल्लाह हमारा मुल्क दूसरे मुल्कों से कई गुना ज़्यादा तरक्की करेगा और सब दुनिया तारीफ करेगी। अभी देखे ना, पासपोर्ट की वैल्यू होगी हमारी, वरना हमें ये कोई जो है बद्दू लोग हैं, सऊदी अरब जाओ, दुबई जाओ, किसी मुल्क में भी जाओ, अंग्रेजों के मुल्क में तो हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। ऐसे ही है। जब इमरान खान पहले ये बात दुरुस्त है। हाँ। कि जो इमरान खान साहब का दौर है वहाँ पे सऊदिया ने हमारे जो कैदी थे उनको भी छुड़ाया और आपका जो ग्रीन पासपोर्ट था उसकी रिस्पेक्ट भी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान से पूछा कि आपको क्या चाहिए, सऊदिया वाले ने उन्होंने कहा जो बेगुनाह कैदी मेरे उनको छोड़ दे। 3000 उन्होंने छोड़े। देखो इनसे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ी बात, ठीक है ना। और हम लोगों के घरों में बिल आया, मेरे एक बेटे के घर में 11,000 रुपये बिल आया, जो कि उसकी 20,000 तनख्वाह है। बेटी के मेरे 8,000 रुपये आया, जिनके एक बेटा माजूर है, 8,000 उनके महीने के पैम्पर आते हैं। किराए का घर है, मेरे बेटे का भी किराए का घर है। अब आप बताओ, सब चीज़ों को तो टैक्स लगा है बेटा। साबुन पहले हम लेते थे 50 रुपये का, अब हो गया वो 100 रुपये का। और गरीब आदमी कहाँ जाए? इमरान खान इंशाअल्लाह अगर ये पूरे हमारी आवाम पाकिस्तान, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो गैर मुस्लिम है, इसका साथ देंगे और ये डाकू चोर इसी तरह नहीं करेंगे तो तरक्की करेगा। अभी आप देखें, जब ये इलेक्शन हो रहे थे, ये वाले, मेरा पोता रहता है शेखुपुरे में, तो उनके पड़ोसी पकड़ के लेकर गए, अगर आपने इनको वोट नहीं दिया तो ये वहाँ पर, वो तो आपको पता है कि बदनाम शहर है शेखुपुरा, तो आपको खाना भी देंगे, पैसे भी देंगे का इलाका है। जी आप चलिए वोट डालें। मेरा पोता भी 20 साल का, उसने कहा मेरा तो वोट लाहौर के अंदर है, कहते यार कुछ भी नहीं बनता। उसको लेकर गए, उस बच्चे ने बल्ले पे मोहर लगाया, उसका खा पी के भी आया। और इंशाल्लाह आप लोग भी, सब लोग, ये सब बच्चे ईमानदारी से काम करेंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए। अब देखो ना, आपका घर, आपके घर डाकू चोर आ जाए, सब कुछ लूट के ले जाए, टाइम तो लगेगा ना। ऐसे ही है, ऐसे एक दिन में तो हम कुछ भी नहीं बना सकते। हमारे घर में हर चीज की जरूरत पड़ेगी। नहीं, वो तो फिर मरियम नवाज साहबा और शहबाज शरीफ, सुने तो सही, जरदारी तो ये कह रहे हैं पिछले 3 साल जो खान साहब को वक्त मिला है उसमें तो कुछ नहीं बना। वो झूठे हैं ना, आपको पता नहीं है। हमें कहते चाय नहीं पियो, और उसकी बीवी जो बेटी है
वो रोजाना 50,000 का 60,000 प्रोफेसर का ऐसा नहीं बोल मेकअप कर सकते। लेती है, मेकअप करके और वो स्टेज पे चली जाती है, 2-2 लाख रुपए का कपड़ा पहनती है। और वो जो डड्डू चार्जर है, वो जब इमरान खान हारा तो मेहंदी लगा के यूं करके दिखा रही मेहंदी, डड्डू चार्जर। और तुम लोग को शर्म नहीं आता? तू वो आप मरियम औरंगजेब की बात कर रही जी हैं? हाँ, डड्डू चार्जर की, उसी वही उसके एक बेटी, किसकी बेटी है वो? एक नर्स की बेटी है जो कि इसकी ये किताबों में पढ़ा है हमने। इसकी नर्स की बेटी है बिल्कुल जो ऐसे ही नवाज शरीफ की, जो नवाज शरीफ की फैमिली नर्स थी उनकी, फैमिली माँ जो की भी है। नर्स थी। हाँ, ऐसे ही और है। तुमको इतना नवाज दिया, तुमने कहाँ से इतनी दौलत लाई? पूछो जरा, हम गरीब के पास क्यों नहीं है? हम बिल्कुल। एक जोड़ा है, वो 10 दफा धोखे पहनते। बिल्कुल। माँ जी, मैं खुद जो है ना, वो सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करता हूँ। जो 25-26 मेरे होते इतने हैं पैसे खत्म हसीन हो जाते बैठे हैं। थे, मेरे इतने हसीन बैठे, मैं सुबह सरहद से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे बच्चे इतने काले शाह हो गए गम के मारे, कहाँ से लाए? चोरी तो कर नहीं सकते हम ना, अल्लाह करवाए, अल्लाह ताला हलाल रोजी दे। ये सब यहूदी है, इनको तो फिरौन है, कब्र भी जमीन नहीं दे, जगह नहीं देगी, समुंदर भी जगह नहीं देगा, जितने मुसलमान को लूट के खा गए। आखिर में इमरान खान साहब को क्या पैगाम देंगे? मैं कहती हूँ इमरान खान को कि जब से आप खिलाड़ी थे, हम भी जवान थे, आप भी जवान थे, ठीक है ना? हमारा बेटा है, हमारा भाई है, ऐसे। भाई बड़े भी हो तो वो फिर भी बेटे होते ऐसे। हैं। हमारी सारी बहनों की, पूरे पाकिस्तान की, मुसलमानों की, गैर मुस्लिम की, सबकी दुआएं, अल्लाह तुझे कामयाब करे। आमीन। फिर भी तेरे को अल्लाह कामयाब करेगा। बेटा, मेरे जिंदगी में 2 ख्वाहिशें, अल्लाह पाक मुझे हज कराए और तेरे साथ मुलाकात मेरी हो मरने से पहले। ये मेरा आप लोग पैगाम भेजना। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? राना सनाउल्लाह, तू तो कातिल है, तू तो आओ ही नहीं बिल्कुल सामने। ठीक हो गया। बेगुनाह लोगों का तूने कितना कत्ल किया, एक डॉक्टर के पीछे, और डॉक्टर यास्मीन, उसके ऊपर भी तुमने वार किया। तुम्हें शर्म तो नहीं आती कि डूब के मर जा? तेरा बिल्कुल शक्ल। मैं उस वक्त कवरेज कर रहा था जब उनको ना हाँ, वो कुछ गुंडे हम सब आए और देख रहे गाड़ी थे। पे मारा था ना बेटा, और वो बैठी रही है। मैंने उनकी रोजे बेटी मान- थी और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा थी, दो जी लोग। जी बेटा, मैंने रोजे माने हैं, नफल माने हैं, वो नफल मैंने पढ़ लिए, अब फिर नफल पढ़ूंगी कि ताकि कुर्सी मिल गई, और रोजे मेरे हैं, इंशाल्लाह वो रोजे भी रखूंगी। इंशाल्लाह। मैंने कहा ये नेक मुल्क में लोग आ जाए, इंशाल्लाह। अपने कमाते हैं। मैंने आपको बोला नहीं, अपने किराए पे आते हैं। इमरान खान तो पानी भी नहीं पिलाता है, ना पीता है ना पिलाता है। किसी को भी नहीं पिलाते। हाँ, तो अब यही कि हमें मोहब्बत है, बिल्कुल। वो ईमानदार है, हमको ईमानदार आदमी चाहिए। ये मैं तो हर दुआ में कहती हूँ, या अल्लाह, ये जितने भी चोर है ना, इनको मुल्क बदर कर दे, हमेशा के लिए मुल्क बदर कर दे, जैसा वो अल्ताफ हुसैन मुल्क बदर हो गया, इसका भी अल्लाह ऐसे करे। क्योंकि ये कातिल है, हर बंदे को तो गोली मार देते, हर बंदे को गोली मार देते। इमरान खान, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, पाकिस्तान की हिफाजत करे, हमारे पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत करे, इन चोर डाकों से हमारी जान छुड़ा दे। शुक्रिया। अल्लाह। बहुत